नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने आपका लव जिहाद का एक मामला आया है। ये मामला कहीं और से नहीं, यूपी के उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से। आरोप है कि लड़की के साथ शारीरिक संबंध वीडियो बनाने का आरोप है, उसके साथ धर्म परिवर्तन करने का आरोप है, उसको जान से मार देने का आरोप है। आरोप यहाँ तक कि ये है कि उसको धर्म छुपाकर उससे शादी करने का आरोप है। तो पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। तो फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाने के लिए मैं आया हूँ और वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। क्या वाकई में ऐसा लव जिहाद का कोई कोई एजेंडा चल रहा है? अगर ऐसा कोई लव जिहाद का एजेंडा चल रहा है और जिसमें हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटी को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं अपने उत्तर प्रदेश की सरकार श्री आदित्यनाथ योगी जी से अपील करता हूँ, मैं मांग रखता हूँ उनके साथ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कोई कानून बनना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, लव जिहाद के आड़ में सिर्फ एक सलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं इस पीड़िता की बात करता हूँ। मैंने इनका बयान सुना, कुछ इनके ही बयान में कुछ अपने आप में कुछ सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस पीड़िता का विरोध कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसके साथ नहीं, हिंदुस्तान की कोई भी बहन बेटी किसी की भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैं उसके समर्थन में हमेशा खड़ा था, खड़ा हूँ और आगे ऐसे ही खड़ा रहूँगा, अपनी वीडियो बनाता रहूँगा। अब मैं मुद्दे भी बात करता हूँ। इस पीड़िता ने आरोप लगाए कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी, कहीं और नहीं, उसी के जिम में जहाँ वो एक ट्रेनर थी, उसके साथ शारीरिक असॉल्ट का आरोप इस लड़की ने लगाया है। शादी से पहले 3 बार उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की उसने ज़बरदस्ती कोशिश की थी, तो उन्हीं ने उस समय एफआईआर क्यों नहीं करवाई? उस समय उन्हीं ने उंगली क्यों नहीं उठाई? उसके बाद भी वो उसकी फैमिली से मिलने जाती हैं, जिस पे उन्हीं ने कहा जाता है कि लड़का अपना फैज़ल सिंह करके नाम बताते हैं और माँ का नाम ठाकुर है। लेकिन एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस लड़की ने कि अपना जीवन का सबसे बड़ा फ़ैसला ले लिया, यानी अपना घर बसा लिया, और इसकी जानकारी इसके परिवारजनों को बिल्कुल भी नहीं है। एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम तो ये चाहेंगे इस मामले की कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए, और इसके सामने कोई भेदभाव ना देख के इसके सामने कार्रवाई करने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है वो सरकार के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि इस लव जिहाद के चक्कर में हमारे हिंदुस्तान में बहुत भेदभाव हो रहा है और हमारा देश बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, जब उसने शादी की, सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो, आपका ही कहना है कि जब वो किसी से मिलवाता था तो वो आपको अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ कह के नहीं, सिर्फ एक जिम ट्रेनर के उससे मिलवाता था, तो आपको उसी टाइम ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए थे कि जब तुम हमें दुनिया में अपनी, मेरी जो एक पहचान तुम्हारे साथ जुड़ी है, जब तुम उसको इस दुनिया के सामने नहीं लाना चाह रहे हो, तो आपको वहीं से थोड़ा सा अज्ञान हो जाना चाहिए था। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है आप एक पढ़ी लिखी, एक वेल एजुकेटेड लड़की हो, उसके बावजूद भी आप एक लव जिहाद का शिकार हो गई। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत या प्यार करता है, तो उसमें हिंदू लड़के की जान जाती है। और अगर सेम इसका उल्टा कर दो, अगर एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से प्यार करती है, तो इसमें भी हिंदू ही लड़की की जान जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में राजनीति के तूल देने के लिए, सिर्फ सरकार को गिराने और अपनी सरकार बनाने के लिए कोई ऐसी राजनीति तो नहीं रची जा रही है। अगर आप लोग को मेरी बातें सही लगती हैं तो मेरी